हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम में आपका स्वागत है। देखो, लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर के बारे में बात की थी, कम्यूटेटर ऑपरेटर के बारे में बात की थी, उसके सारे कंसेप्ट पढ़े थे और ये प्रॉब्लम मैंने आपको एज अ होमवर्क दी थी। ठीक है, जिसका क्वेश्चन नहीं निकला वो एक बार समझ लो क्वेश्चन को कैसे करना था। देखना एक बार ध्यान से। इसने हमें क्या करना था, इस ऑपरेटर को बताना था कि वो किसके आइडेंटिकल है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये जून 2013 का क्वेश्चन है आपके पास। देखो एक बार कैसे सॉल्व होगा। अगर मैंने एक्स पी स्क्वायर है, आपके पास यहाँ पर क्या है, दो कम्यूटेटर दे रखे हैं। आपको यहाँ पर देखकर डरना नहीं था, सिंपल एक कम्यूटेटर ये आपके पास है। पहले इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे, इसमें पुट करोगे, फिर से कम्यूटेटर लगा हुआ है, फिर से उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे फाइंड आउट करनी है, हम क्या करेंगे, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी के बिहाफ पर सॉल्व करेंगे। एक्स पी स्क्वायर आपके पास है, ठीक है। अगर एक्स पी स्क्वायर आपके पास होता है, आपको पता है पी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी किसके इक्वल होता है, आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर है, किसके इक्वल होगा, माइनस अयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स के इक्वल आपके पास होगा। यही होता था, ठीक है। अगर मैंने कहा कि आपके पास पी एक्स और एक्स का अगर मैं करती थी, एक्स का आपके पास करती थी, तो आप क्या लिखते थे, माइनस अयोटा एच कट था, उसको बाहर निकाल लेते थे, डेल बाई डेल एक्स का एक्स के साथ करते थे, ठीक है। जब डेल बाई डेल एक्स का एक्स के साथ करोगे, वैल्यू आपके पास 1 आएगी, ठीक है। सॉल्व करके देखना, जो मैंने जनरलाइज फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो कितना आएगा, माइनस अयोटा एच कट आपके पास आएगा। ये इसीलिए किया है क्योंकि मुझे वैल्यू हमेशा पहले px होता है तो वो याद होती है। तो px का जब x के साथ करोगे, माइनस अयोटा h कट आया। यहाँ पर क्या है, आपको रिवर्ट दे रखा है, रिवर्ट दे रखा है, x पहले दे रखा है, p आपको बाद में दे रखा है। तो आपको सिंपल क्या करना था, माइनस को प्लस करना था। कितना हो जाएगा, प्लस अयोटा h कट आपके पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना है, p स्क्वायर है। मैंने कहा था जितना p की पावर हो जाता है उसको भी हम करते हैं, p का स्क्वायर होता है तो मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, 2p कर देते हैं। ये काम हमने यहाँ पे करना था। अब देखो, जब ये चीज हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली, अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को फिर से इसके अंदर पुट करके देखना है। जैसे ही इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो देखो आपके पास क्या होगा, x कोमा अयोटा h कट 2p आपके पास, ठीक है। अयोटा एच कट क्या है, कांस्टेंट आपके पास है, कांस्टेंट को बाहर निकालोगे, अयोटा एच कट हो जाएगा, इनटू आपके पास x इंटू 2p आपके पास, 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, इस 2 को भी क्या कर लिया, बाहर कर दिया। क्या हो गया, xp आपके पास, अभी अभी सॉल्व किया था, कितना आया था इसका आपके पास, प्लस अयोटा एच कट हमने लिया था, तो कितना आ जाएगा, 2 अयोटा एच कट हमारे पास, और इसका हमारे पास अयोटा एच कट आया था। सॉल्व करोगे, 2 अयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर आपके पास, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो कितना आ गया, -2 एच कट का स्क्वायर आपके पास आ गया। कहने का मतलब है, जब इस ऑपरेटर को सॉल्व किया तो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 अयोटा एच कट स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको ये देखना है इन चारों में से किसकी वैल्यू है जो आपके पास -2 अयोटा -2 एच कट स्क्वायर के इक्वल होगी, उसी के आइडेंटिकल आपके पास क्या हो जाएगा, उसी के आइडेंटिकल आपके पास ये ऑपरेटर आ जाएगा। अब आपको 1 बाय 1 करके नीचे वालों को चेक करना है, तो देखो कैसे चेक करेंगे। एक बार एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन को लंबा नहीं करना है आपको। जो भी हमने प्रॉपर्टीज करी थी, जो भी फॉर्मूले याद करे थे, वहीं से आपको सॉल्व करना है। तो देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर मैंने यहाँ पर पहले क्या लिया, px आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई में है ये, इनटू में आपके पास क्या है, xp आपके पास है, इसका ऑपरेटर करना है। अब देखो xp का अभी अभी हमने निकाला था, क्या था, अयोटा एच कट आपके पास, यहाँ पर क्या है, px आपके पास। अब देखो ध्यान से, अयोटा एच कट क्या है, कांस्टेंट आपके पास है, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर किसी भी ऑपरेटर के साथ अगर कांस्टेंट इंक्लूड हो जाए तो वो हमेशा क्या करता है, उसके साथ कम्यूट करता है। मींस आपके पास कोई ए ऑपरेटर है, यहाँ पर अगर मैंने कोई कांस्टेंट दे दिया तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये तो आइडेंटिकल हो नहीं सकता। अगला भी देखो सेम है, यहाँ पर px था, यहाँ पर xp आपको दे रखा है, xp है, xp का जब आप
आप करोगे आयोटा एच कट आएगा आपके पास, और पूरे का कम्यूटेटर करोगे ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। मीन्स ये वाला आंसर भी आपके पास क्या है, गलत है। अब देखो अगला थर्ड है, उसको आपको चेक करना है। थर्ड में क्या है, माइनस पी आपके पास है, आगे एक्स स्क्वायर पी है, इसका आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो अगर मैंने इसको रब कर देती हूं एक बार, ए और बी है वो आपका गलत आ गया है, सी को हम चेक कर रहे हैं। पहले एक्स स्क्वायर पी का निकालो। ठीक है, हमें पता है अगर मैंने पी एक्स का निकाला तो आपके पास कितना आता था, आपके पास आयोटा एच कट आपके पास आ गया। ठीक है, आयोट इसका माइनस आता है, एक्स पी का हमने निकाला था, कितना आया था, आयोटा एच कट आपके पास आया था। ठीक है, अब एक्स का स्क्वायर है तो हम क्या करते थे, पावर को आगे लिखते थे, एक्स की एक माइनस कर देते थे, तो एन की वैल्यू 2 आगे आएगी, एक्स की पावर आएगी 2 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा, कितना आएगा, आयोटा एच कट इंटू 2 इंटू एक्स आपके पास आ जाएगा। मीन्स 2x आयोटा एच कट है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे, माइनस पी कितना है आपके पास, 2 आयोटा एच कट एक्स आपके पास है, ये आपके पास कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, 2 आयोटा एच कट इंटू में माइनस को भी मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, p और x आपके पास यहाँ पर बच गया। जब आप px को करोगे, ध्यान से देखना, px को करोगे, p की वैल्यू फिर से मैं लिख रही हूँ, 2 आयोटा एच कट है, p की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट, डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स आपके पास, इस वैल्यू को बाहर निकालो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर आपके पास होगा, एच कट का स्क्वायर होगा। अब देखो डी बाई डी एक्स का एक्स के साथ करते हो कितनी वैल्यू आती है, 1 वैल्यू आती है। कैसे करते थे, डी बाई डी एक्स का एक्स के साथ करते हो तो एक्स की पावर जितनी है 1 आगे, एक्स की पावर 1 माइनस 1 0 आपके पास, 1 माइनस 1, एक्स की पावर 0 कितना होता है 1, तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 1 आएगा, तो देखो आपके पास कितना हुआ, 2h, यहाँ लिख लेती हूँ, आपके पास आ गया प्लस 2 आयोटा स्क्वायर एच कट। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल है, माइनस 2 आयोटा एच कट स्क्वायर। मीन्स जब आपने सी ऑप्शन को किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 एच कट स्क्वायर के इक्वल आ गई, जो कि आपका गिवन वाला ऑपरेटर था। तो आप क्या कहोगे कि जो ऑपरेटर आपके पास ये है किसके साथ आइडेंटिकल है, इस सी ऑप्शन वाले के साथ आइडेंटिकल है। डी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, अगर निकालना भी चाहोगे तो एक बार निकाल के देख लेना, आपका इससे मैच नहीं करेगा, डिफरेंट आंसर आपके पास आएगा। तो यहाँ इसका आंसर आपके पास क्या है, सी आंसर आपके पास है। आई होप आपको समझ में आया होगा, खासकर जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा है ऑपरेटर, कम्यूटेटर ऑपरेटर का, अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको ये समझ में 100% आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। अगले लेक्चर में हर्मिशियन ऑपरेटर है, उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक नमस्ते।